रहते हैं। जिस तरह आपने मेरा भी कहा कि सबका किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन हमने उनसे ये अपील की कि आपका जिससे भी ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को आप चाहे रखें या ख़त्म करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप तमाम, हमने तो पार्टी से बात की, हमने तो ये कहा कि मसलक से बालातर होकर, ज़बान से बालातर होकर, लिसानियत से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर, सबसे बालातर होकर ये एक खास एक नुक्ते पे सब जमा हो, एक नुकाती एजेंडा हो और इसमें कोई किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी ना आए। तो ये प्लेटफार्म हमने बनाया। हमने देखा है कि बहुत सारी सियासी जमातें जो हुकूमत में भी उससे बाहर भी हैं और ये पिछले वक्तों में लड़ते और मिलते भी रहे, तो हमारे सामने है सब कुछ। लेकिन ये इनके अपने सियासी अगराद व मकासद होते हैं, तो ये जो है मसाइल आज तक हल कर नहीं सके। इन्होंने हमारा कोई मसला हल नहीं किया, लिहाजा हमने इसको मद्देनजर रखते हुए अपने लोगों को और आवाम को जमा किया कि हम खुद ये मुकदमा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैर सियासी होकर इस मुकदमे को जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आवाम तो आपके पास बहुत थी, अगर इसी आवाम को आप लेकर जाकर सौदाबाद की चौक पे अगर आप एहतजाज करते वो ज़्यादा बेहतर था, या यहाँ पे आपने जो ये एहतजाज किया है, मैं समझता हूँ कि एक छोटे से कुएं के अंदर आपने एहतजाज कर लिया, यहीं करा, यहीं ख़त्म हो गया, आगे का अलायमल आप बनाने के लिए भी सोच रहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताऊँ, कुछ सियासी पार्टियों को हमने देखा है, मुत्तहिदा कौम ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ। और भी दीगर पार्टियों, जमात इस्लामी ने बहुत बड़े बड़े जो ना प्रोग्राम भी किए के इलेक्ट्रिक का, कुछ नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि आप ये 200, 300, 500, 1000, 2000 लोगों को जमा करके आप कामयाब हो जाएंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? देखिए, आपको मैं बताऊं कि सौदाबाद चौरंगी पे प्रोग्राम करना या यहाँ पर प्रोग्राम करना, क्योंकि हमारा कोई ऐसा सियासी मकसद तो है नहीं कि हम सियासी तौर पे कोई बड़े प्रोग्राम दिखाएं लोगों को, लेकिन आवाम हमारे साथ है। इस आवाम को हम तरीके से और ढंग से इस्तेमाल करेंगे और इस इत्तेहाद की जो बरकत है वो हासिल कर पाएंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने पूरा प्रोग्राम बनाए हुए, पूरी अपनी पॉलिसी और मंसूबा मुरतब किया हुआ है कि हमें स्टेप बाई स्टेप हमें क्या करना है। हम इस आवाम को इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप सऊदाबाद बोल रहे हैं, हम प्रेस क्लब लेकर जाएंगे, हम के इलेक्ट्रिक के बड़े जिम्मेदारों के पास लेके जाएंगे, उनके दफातर के सामने धरने करेंगे और इन जो हमारे यहाँ के जो GM हैं इमरान शेख और नवेद खालिद, हम इनका घेराव करेंगे। अच्छा, मैं लेकिन आपको आखिरी एक बात, अभी हमने बड़े नारे लगाए यहाँ पे, पाक फौज जिंदाबाद और क्या नाम है, रेंजर्स जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। आप ये समझते नहीं है कि आज तक न रेंजर्स ने साथ दिया आवाम का, न आज तक पुलिस ने साथ दिया आवाम का, न आज तक फौज ने साथ दिया आवाम का। वो मैं बताता हूँ कैसे। क्या फौज को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक लोगों के खिलाफ यहाँ पे लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रही है? क्या रेंजर्स को नहीं पता कि यहाँ पे जुल्म कर रही है? कहाँ है वो लोग? और आवाम जब एहतजाज करने निकलती तो वही लोग जो है ना आपको पकड़ के अंदर कर रहे होते, आप उन्हीं के हक में नारे लगा रहे होते। ये क्या है असल? देखें, बात ये है कि ये बात तो हकीकत है और सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पाक फौज का और रेंजर्स का जो किरदार है उसको सब जानते हैं। तो दूसरी बात एक और बता दूं मैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्र है, करम है, फजल है कि जो एक्शन कमेटी है, इसके जो मेंबरान हैं और इसके जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको फ़हम और फरासत दी है, अकल और शऊर दिया है और इनका तजर्बा और मुशाहिदा है कि आवाम को परेशानियों से बचाते हुए किस तरह से अपना मसला हल कर पाते हैं। ये जलाओ घेराव करना और बसों पे पथराव करना, पत्थर मारना, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खामोश एहतजाज नहीं, ये हम इतना गरजदार एहतजाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों की समझ आ जाएगी क्या है। हम उसको तरीके और हमने कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया, हमने वकला की टीम हायर की है जो इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर करने के लिए जा रही है। हम कोर्टों में भी इनका मुकाबला करेंगे, हम इनकी सड़कों पे भी करेंगे, लेकिन तरीके सलीके से हमें सारे फार्मूले आते हैं। 1300 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाम की और सिविल सोसाइटी की दरखास्तें पड़ी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, आपकी हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, नहीं भाई, आपको कोकरा पार की साबका तारीख का इल्म नहीं है, पता नहीं है कि यहाँ पर जो पूरे शहर कराची में दहशतगर्दी होती थी ना, वो एक तरफ, और उससे कई गुना बढ़कर दहशतगर्दी होती थी खोखरा पार में। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मगरिब की जब नमाज पढ़ते थे हम, तो जब हम पहला सलाम फेरते थे, पहला फायर होता था और फिर फजर तक फायरिंग होता था।
ये नो गो एरिया थे। ए एरिया वाला बी और बी वाला सी और सी वाला बी में नहीं जा सकते थे। आए दिन लाशों के तोहफे दिए जाते थे, लोगों के घरों पे जाया जाता था। इधर बाजार मार्केट है, उस मार्केट का बिजनेस कारोबार तबाह कर दिया था। इस कदर की दहशतगर्दी थी कि लोग कान में बात करते हुए भी डरते थे। घर से बाहर कदम निकालते, यहाँ से जितने भी डॉक्टर थे वो बाहर के आए हुए थे, वो अपने क्लिनिक बंद करके चले गए थे। मेडिकल स्टोर वाले मेडिकल स्टोर बंद करके चले गए थे। दुकानें जो है मगरिब में ही बंद हो जाती थी। सहमे हुए लोग थे। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर जो है ना नौजवान लड़कों की भी और लड़कियों की भी शादियाँ लेट हो गई, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की इस मेले में देना खुशी से नहीं चाहता था। सुने, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ना इधर कोई भी लड़की कोई लेना चाहता था कि हमारा लड़का भी इस इलाके में आएगा अपने ससुराल में। एक ऐसी मतलब ये कि दहशत गर्दी से लोग गुजर रहे थे। और इसके अंदर मैं नाम नहीं लेता, आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर और अवामिल शामिल थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के इत्तेहाद से, कोशिशों से हमारी बरकत डाली, और हमने निहत्ते हाथों पुरअमन तरीके से कलाशनकोफ लोगों का मुकाबला किया और इन्हें यहाँ से भागने पे मजबूर किया, और इस कोकरपार में अल्लाह ताला ने अमन कायम किया। कोई हैसियत नहीं है, हमें सब आता है, हमें सब। आप देखेंगे, आप आएंगे नहीं भाई इंशाअल्लाह अजीज जरूर कि यार आपने जो बातें की थी बिल्कुल दुरुस्त है। इनका किबला कैसे दुरुस्त किया और इनको कैसे जो है घुटने टेकने पे मजबूर किया, आप देखिएगा। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी। नवीद भाई से बड़े खुलासा बात हुई है। हम इंतजार करेंगे जरूर इस चीज का कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बहुत सारे इतनी सारी पटिशनें लगी और बड़ी बड़ी सोसाइटी मौजूद है, वकला मौजूद है, मगर उनकी सुनवाई नहीं है। मगर नवीद भाई पर उम्मीद है, और हम भी इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि खोखरा पार्क या पूरे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक को ख़त्म किया जाए और भी कंपनियां लेकर आए जाएँ, उनको आजमाया जाए। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरी कंपनी आके काम करे, मगर कहाँ कैसे होगा ये नवीद भाई बताएंगे। हम वक्त का इंतज़ार करें।